Good morning everyone. Today we will start with our new chapter and that is chapter 11, marketing management. The marketing management means to perform managerial process in the reference of marketing is called marketing management. देखिए marketing management में उन्होंने बताया कि ऐसी मैनेजरियल प्रोसेस होती है जो मार्केटिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो मार्केटिंग के रेफरेंस में की जाती है उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। और मार्केटिंग की जो प्रोसेस है मैं आपको बता देती हूँ। मार्केटिंग इज द प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड एंड्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो प्रोडक्शन से स्टार्ट होकर कंजम्पशन पे ख़त्म होती है, वो मार्केटिंग होती है। और इस पूरी प्रोसेस को जब मैनेज किया जाता है तो ऐसे प्रोसेस को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने बोला है इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट के, तो पहला है डिमांड को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स डाल के। उसके बाद कंज्यूमर्स को जो रहता है उसकी सेटिस्फेक्शन पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि वॉट एवर द प्रोडक्ट इज़ यूज्ड बाय कंज्यूमर ही मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय दैट प्रोडक्ट सो दैट ही कैन बाय दैट प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सेल with the creation of demand and consumer satisfaction there is an effect in sales and the sales will gradually get increased. The next is profit creation. When the sales are increased automatically the profit will be created. And the sixth point is very easy, creation of goodwill. If the goodwill of your company is strong then it is very easy to increase in sales. देर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। देखिए सेलिंग में केवल ये देखा जाता है टू सेल अ प्रोडक्ट, वाइल इन मार्केटिंग इट इज़ द प्रोसेस विच बिगन्स फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एंड्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इन मार्केटिंग द स्कोप इज वाइडर एंड इन सेलिंग द स्कोप इज नैरो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू गेट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट वाइल इन सेलिंग दे गेट इंस्टेंट प्रॉफिट। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. The next topic is marketing mix. In marketing mix, four things are included: product mix, place mix, product mix, promotion mix and place mix. देखिए मार्केटिंग मिक्स में चार एलिमेंट बताए गए उन्होंने। पहला है प्लेस। देखिए प्लेस में ये ध्यान दिया जाता है कि द कमोडिटी शुड बी अवेलेबल एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस. द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट गेट सिंक्रोनाइज्ड एज वेल एज मॉडर्नाइज्ड. You must do sales promotion related to your product. You must keep attention on pricing strategies as compared to competitors also and in reference to your product also. उसके बाद बात करेंगे हम ब्रांडिंग। ब्रांड के बारे में बात करेंगे। ब्रांड इज द सिंबल, ठीक है। ब्रांड के भी काफ़ी इफेक्ट आते हैं। जैसे देखा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ पसंद है तो वो उसी ब्रांड की चीज़ें को खरीदना पसंद करता है। ब्रांड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट जो रहते हैं वो फिक्स प्राइस पे बिकते हैं, उससे ज़्यादा पे सेलर सेल नहीं कर सकता। उसके बाद मार्केट में भी कंट्रोल रहता है, कस्टमर को समझाने में आसानी रहती है, रिस्क कम रहती है, फिर टाइम सेव करता है कस्टमर का, वो इजीली उस ब्रांड के प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं। पैकिंग अच्छी होती है ब्रांडेड प्रोडक्ट की। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो भी मीडिएटर रहते हैं जो सेल करते हैं उन्हें कोई भी किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पे रीसेल का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट वापस आ गया और उसे आपने रीसेल करा। यहाँ पे रीसेल का मतलब ये है कि कस्टमर उसी टाइप के प्रोडक्ट को बार बार खरीदता है, तो यहाँ पे ये होता है रीसेल। उसके बाद देख सकते हैं कि आप एक अच्छा ब्रांड कैसा होता है, उसका जो नाम होता है वो आप जाना पहचाना रहता है, आप उसे ईजिली पहचान सकते हैं। दूसरे ब्रांड से अलग होता है, वो एक रजिस्टर्ड ब्रांड होता है, ठीक है। ब्रांड और ट्रेडमार्क में काफ़ी फ़र्क होता है। लेबलिंग, द डिटेल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल ऑन द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज लेबलिंग, ठीक है। अलग अलग टाइप की लेबलिंग होती है और इसमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई ईजी करना रहता है। आइडेंटिफाई करना लेबलिंग से प्रोडक्ट को ईजी रहता है। सेल्स इंक्रीज होती है, सारी लीगल इन्फॉर्मेशन जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, ये सब मिल जाता है। डिस्काउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल हमें लेबल पे मिल जाती है, ठीक है। एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस जो रहते हैं वो भी मिल जाते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट है उसे कहाँ स्टोर करके रखना है, कूल प्लेस में या ड्राई प्लेस में या मॉडरेट प्लेस में, ठीक है। प्रोडक्ट सिक्योर भी रहता है। पैकेजिंग इज़ द कवरिंग ऑफ द सिक्योरिटी। पैकेजिंग की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं, ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट सेफ रहता है, अट्रैक्टिव रहता है। जो भी आप इंक्वायरी चाहते हैं वो आपको दिख जाएगी पैकेजिंग पे। इंटरेस्ट क्रिएट होता है और प्रोडक्ट की एक अच्छी इमेज बनती है, ठीक है। फंक्शन से पैकेजिंग के काफ़ी ईजी हैं। उसके बाद बात आती है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। देखिए हर व्यक्ति जानता है कि आफ्टर द प्रोडक्शन द प्राइसिंग फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। प्राइसिंग एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और इसमें डिसाइड की जाती है कि बेचने के पहले आप किस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचेंगे, ठीक है। तो वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम कैसे डिटरमाइन करें। तो पहले तो कितना खर्चा हुआ हमारा प्रोडक्ट को बनाने में, फिर हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको भी आप कमीशन कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में पॉसिबल वैल्यू आपके प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, प्लस दूसरे प्रोडक्ट को भी देखना पड़ता है हमें, जो हमसे रिलेटेड होते हैं या हमसे जो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड भी फंक्शंस हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। डिमांड, इलास्टिसिटी, हर चीज़ को देखा जाता है, ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी में। फिर है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में यही है कि आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया है उसको मार्केट में किस तरह से आप कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक मीडिएटर होता है, मीडिएटर होते हैं जैसे होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, एजेंट होते हैं, वो अलग अलग चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। और उसमें देखा जाता है कि मार्केट और प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर होते हैं, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे सेपरेटली पूछ लेना। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स प्रमोशन की। प्रमोशन इज़ नथिंग बट इंक्रीज इन सेल, ठीक है। आपको सेल्स प्रमोशन में सेल को कैसे बढ़ाना है ये सब बताया जाता है, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है इसमें रिबेट, आपको मतलब हर जो रिबेट को हम छूट बोल सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चर रहते हैं वो अपने प्रोडक्ट में रिबेट्स देते हैं, ऑफ़र देते हैं, जैसे बाय वन गेट वन। रिटर्न पॉलिसीज रहती है कि हम अगर हमारा प्रोडक्ट ख़राब निकलता है तो हम उसे रिटर्न करेंगे, ठीक है। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी रहती है कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे कि सर्विसिंग, जैसे जो गाड़ियाँ हैं जो मतलब व्हीकल्स है तो उसमें जो सर्विसेज होती है वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी होती है। जैसे सर्विसिंग है, जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर है उनकी जो सर्विसिंग होती है वो आफ्टर सेल सर्विसेज की गिनती में ही आती है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वांटिटी जैसे 10% एक्स्ट्रा या 20% एक्स्ट्रा, तो ये सारी जो टेक्निक्स है सारी सेल्स प्रमोशन की है, ठीक है। फिर बात आती है एडवर्टीज़मेंट की। एडवर्टीज़मेंट में आप क्या करते हैं, सभी को पता है व्हाट इज़ एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट में भी आप अपने जो सेल्स है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट एक नेसेसरी एक्सपेंस होता है, ठीक है, कस्टमर से रिलेटेड होता है, कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उसमें जो एडवर्टीज़मेंट का जो एरिया रहता है वो ब्रॉड रहता है। इसमें ये 7 पॉइंट जो है परचेज इंस्पिरेशन, इसमें जो कस्टमर रहता है उसे इंस्पायर किया जाता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और ये डेली बिजनेस प्रोसेस है। एडवर्टीज़मेंट देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है मार्केटिंग में। इसमें बता दिए हैं मीडियम ऑफ एडवर्टीज़मेंट, जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज आता है, मैगजीन्स में आता है, पोस्टर्स में आता है, रेडियो में आता है, और आजकल देखा जाए तो टीवी है, मोबाइल है, अलग अलग बोर्डिंग्स वगैरह भी रहते हैं, होल्डिंग्स लेते हैं, तो उसमें आप अलग अलग तरीके से एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। और उसके बाद है एडवर्टीज़मेंट को सिलेक्ट करना, उसके इंपॉर्टेंट मेरिट्स, ये सब इजी टॉपिक है। आप इसे एक बार रीड आउट करें और उसके बाद बिल्कुल मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछें जो भी आपको नहीं समझ में आता है। इसमें सभी आपको 5-5 पॉइंट करने ही है, ठीक है। उसके बाद बात है पर्सनल सेलिंग की। मीनिंग है इसका, डायरेक्ट सेल बिटवीन बायर एंड सेलर इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल सेलिंग, ठीक है। जब आप डायरेक्ट सेल करते हैं तो उसे पर्सनल सेलिंग कहते हैं। इसका जो एरिया रहता है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है, एक्सपेंसेस भी कम रहते हैं, ज़्यादा इलास्टिक रहता है और वेरी यूज़फुल और ऑलवेज पर्पसफुल, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन। देखिए पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे आप कंपनी के रिलेशंस कैसे हैं, ये सब बातें होती हैं पब्लिक रिलेशन में। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि देखिए जो कंपनी का सीईओ है या जो मैनेजर है वो पब्लिक से कैसे जुड़ सकता है, तो वो अपनी जो स्पीच है उसे न्यूज़पेपर में या टीवी पे पब्लिश कर सकता है, वेबसाइट पे, मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जगह पब्लिश कर सकता है, जिससे वो अपने जो बायर हैं उनको थैंक यू कर सकता है, ठीक है। एक अच्छे पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने से जो कस्टमर है वो आपके ज़्यादा समय के लिए आपसे जुड़े रहते हैं और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज वेल एज it depends upon the understanding, right? It is a type of planned effort as well as a purposeful activity in the business. It is a type of special work which has to perform by every businessman. हर बिजनेसमैन जो रहता है उसे एक अच्छे पब्लिक रिलेशन मेंटेन करके रखनी चाहिए। अगर आपकी पब्लिक आपसे नाराज़ है तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे तभी वो आपसे नाराज़ होंगे। तो पब्लिक रिलेशन हमेशा अच्छे होने चाहिए। पब्लिक मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं वो, तो उनसे अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो ही आपकी जो सेल्स है वो अच्छी होंगी और आप अच्छे से मतलब तरक्की कर पाएंगे बिजनेस में। यू कैन डू लॉट्स ऑफ एफर्ट्स बट देन टू इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द सक्सेस देन डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन
public relation in your company. At that situation or in that situation, you have to maintain the public relation in a good manner, and you have to satisfy your every customer. So this is the short description about the marketing management, and if you are having doubts, you can ask me later on my WhatsApp. Thank you.